गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर इन्वेंट्री कंट्रोल का जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है उसके ऊपर है। बेसिकली हमें जो ईओक्यू के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही होता है। लेकिन जब हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं तो ये थ्योरेटिकल से थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर बढ़ जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे हमें ईओक्यू के साथ साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कि हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो क्या होगी। बेसिकली हम लोग सीधे जो फॉर्मूला है उससे ईओक्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ईओक्यू जो होगा वो डिपेंड करेगा टोटल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हमें ईओक्यू के साथ साथ टोटल कॉस्ट पे भी ध्यान देना होगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपका जो गिवन है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपकी 8000 यूनिट पर ईयर रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1800 रुपीज़ है और जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट के है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ही आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये मान के चलिए 90% चांसेस होते हैं कि जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वो बेस्ट ही होता है। ठीक है, 90% चांस होता है कि जो भी डिस्काउंट आपको दिया जाए उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने के लिए हम ईओक्यू निकालते हैं। ठीक है, अब ईओक्यू कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो ईओक्यू निकालेंगे वो हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो 185 रुपीस यूनिट का जो प्राइस है, एक यूनिट का प्राइस 185 है, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब हम अपना ऑर्डर सोच रहे हैं कि हमारा ऑर्डर 2000 से ऊपर जाएगा, तो हम ये कॉस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इस कॉस्ट को लेके हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। जो फॉर्मूला सिंपल 2D CO अपॉन CH, यहां पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 8000 जो कि D हमारा गिवन है, सब कुछ गिवन है, हम सिर्फ पुट करते जा रहे हैं। CH आपका आएगा, CH यहां पे होगा 10% ऑफ 185। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा EOQ 1 आएगा उसकी वैल्यू आएगी आपकी 1247.70। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ ये आएगी। अब यहाँ पे हमें थोड़ा समझने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बता रहा है कि जब आप 185 रुपीस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपकी ईओक्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 1248 यूनिट होनी चाहिए। हम मतलब शॉप पे जा रहे हैं तो हम उससे कहेंगे कि 185 रुपीज में हमें 1248 यूनिट दो, तो वो तो मना कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भैया 185 रुपीज का जो हम आपको चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब आप 2000 से ज़्यादा की यूनिट लोगे। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि हम 2000 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि 2000 में हमें ज़्यादा पड़ जाएगा, तो हम इसको अभी के लिए रिजेक्ट कर देते हैं, ये हमारा अप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्राइस 190। हम इस 190 को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम 190 को एक्सेप्ट करते हैं तब हमारा EOQ कितना आएगा, हम वो चेक करते हैं। 10% ऑफ 190। अब हमारा आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे हमारा क्वेश्चन आंसर आ रहा है 1231।
1231.17। ठीक है, अब जरा आप ये देखिए कि अभी भी क्या कंडीशन हुई, हम कह रहे हैं अच्छा हम 190 रुपए वाला प्राइस एक्सेप्ट करेंगे, बट हमें ये पता चल रहा है कि 190 वाला प्राइस वो दुकानदार, वो शॉप वाला हमको तभी ऑफर करेगा जब हमारा ऑर्डर 1500 से लेके 2000 से कम के बीच होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या EOQ क्या बता रहा है कि इस प्राइस के लिए बेस्ट ऑर्डर है आपका 1231। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ये प्राइस भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्राइस ब्रेक के लिए, EOQ थर्ड। जब 190 नहीं हो पा रहा तो हम इससे ऊपर जाएंगे, अब जाएंगे हम 200 पे। तो 200 पे जब हम गए तो हमने देखा कि हमारा EOQ क्या आएगा, हमारा EOQ आ रहा है 1200। हमने चेक किया कि जब हम 200 रुपए वाला प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा EOQ 1200 है, जो कि इस रेंज के, जो लॉट साइज है उस रेंज के अंदर है। तो जब ये इस रेंज के अंदर है तो हमारा ये EOQ बेस्ट ऑर्डर साइज होगा, ये हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज होगा। ये जो बेस्ट ऑर्डर साइज आया ये हमारा EOQ के फॉर्मूले से आया है, जो हमने प्रोसीजर किया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ हमने प्रोसीजर लगाया है। ठीक है, जो फॉर्मूला था वो लगाया है, पहले 185 पे, फिर 190 पे, फिर 200 पे, और सीधे हमको जो प्राइस मिलना था वो हमको मिल चुका है। बट अब हमें EOQ तो मिल चुका है, EOQ 1200 पे हमें पता चल चुका है कि हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज है। अब हम एक चीज इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट EOQ, टोटल कॉस्ट एट EOQ। ठीक, तो टोटल कॉस्ट एट 1200 पे क्या होगी, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है टोटल कॉस्ट का, D इंटू C। एक तरीके से ये क्या हुआ, पूरा आइटम वैल्यू, ये D इंटू C प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, D इंटू Q इंटू CO। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला बताया गया है, Q/2 इंटू CH। ये आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। एट 1200 8000 यूनिट, C क्या है 1200 के लिए हमें ले ही चुके थे 200 रुपीज प्लस 8000 अपॉन Q कितना है 1200, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 1800 प्लस 1200 अपॉन 2 इंटू CH क्या होगा 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट, तो 20। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16,24,000 रुपी पर ईयर। ठीक, ये आपका आ रहा है EOQ एट टोटल कॉस्ट एट 1200 में। ठीक है, 1200 पे आपको पता चल चुका है कि कितना आपका पैसा लग रहा है एक साल में। अब आप ये देखिए अगला प्राइस ब्रेक कहां पे हो रहा है, अगला प्राइस ब्रेक कहां पे हो रहा है। आप ये देखिए कि 1200 यूनिट्स लेंगे तो हमें 200 पे करना पड़ेगा। अगर हम 1499 यूनिट तक कोई भी यूनिट लें, 1300, 1400, 1499, तो पर यूनिट का हमको 200 पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम 1499 से 1500 पे आए तुरंत हमारा पहला प्राइस ब्रेक मिल जाएगा हमको, जो सीधे सीधे 10 रुपए हो रहा है। मतलब
1499 यूनिट खरीदेंगे तो आपको 200 देना पड़ेगा, लेकिन 1500 यूनिट्स आप जैसे ही खरीदेंगे तो आपको 190 के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो जहां पे पहला प्राइस ब्रेक हो रहा है हम वहां पे टोटल कॉस्ट वहां पे भी निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट एट 1500 पे ये निकालेंगे तो कितना आएगा 8000 इंटू, अब कॉस्ट हो गई हमारी 190, ये कॉस्ट अब हम लेंगे प्लस 8000। अब हमारा क्यू क्या हो जाएगा, वो हम 1500 ले रहे हैं, एक ऑर्डर हमारा 1500 का होगा, 1500 का जो ऑर्डर होगा उसी को हम होल्ड करेंगे। अब हमारा होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी 190 का 10% मीन्स 19 रुपीज। तो ये हमारा कुछ आ रहा है 15,43,850 रुपीज पर ईयर। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक प्राइस ब्रेक पे तो देख लिया, अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हम 1500 से जितना भी ऊपर जाएंगे 1999 तक हमें कितना पे करना पड़ेगा 190, लेकिन जैसे ही हम 1999 से 2000 पे गए जंप किए, मतलब एक यूनिट है और एक्स्ट्रा ले ली, तो अब हमें कितना पे करना पड़ रहा है 185 पर यूनिट के हिसाब से। मतलब अगर हम यहां तक की कोई भी क्वांटिटी लेंगे, यहां तक की कोई भी क्वांटिटी लेंगे हमें पे करना पड़ेगा 190, लेकिन जैसे ही हमने 2000 की क्वांटिटी ली अब हमको पे करना पड़ेगा 185। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्राइस ब्रेक कहां पे हो रहा है 2000 में, तो अब हम सेलेक्ट करेंगे 2000, टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे 2000 पे, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हमें पे करना पड़ रहा है 185, हमारा क्वांटिटी ऑर्डर कितना हो गया 2000, और हमें होल्डिंग कॉस्ट अब कितनी देनी पड़ रही है 18.5। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15,57,100। ठीक है, रुपीज पर ईयर। ठीक, अब आपको यहां पे ये चीजें गौर करनी है कि टोटल कॉस्ट हमारी 1200 यूनिट पे हमें हर साल इतना देना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम 1500 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें एक साल में इतना देना पड़ रहा है, और अगर हम 2000 यूनिट एक साल में ऑर्डर कर रहे हैं 2000 यूनिट एक ऑर्डर में अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें इतना पे करना पड़ेगा। अब आप खुद सेंस लगाइए कि अगर आपको एक साल में इतना पे करना पड़े या इतना पे करना पड़े या इतना पे करना पड़े, तो आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप कितना पे करेंगे। तो सीधे सीधे आपको यहां पे दिख रहा है कि हमें सबसे कम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा 2000 ये आपका होगा बेस्ट ऑर्डर साइज। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2000 और टोटल कॉस्ट होगी ये। ठीक है, अब इसको अगर आप ग्राफ पे बनाना चाहें तो देखिए जैसे आपको बताया था ईओक्यू का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, तो हम यही चीज देखेंगे 1200 पे, ये आपका 1200 यूनिट पे बना, जो कि आपको पे करना पड़ा अप्रॉक्स 16। ठीक है, अब जैसे ही 1200 से आप ऊपर जाएंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 1500 पे आए आपका पहला एक प्राइस ब्रेक आपको मिल जाएगा, लगभग 15,43,000 का। ठीक,
फिर आपकी 1500 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 2000 पे पहुंचे आपको दूसरा प्राइस ब्रेक मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 15,57,000। ठीक, ये है आपका पूरा क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि आप पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, जहां आपको डाउट होगा वो जब मैं एक सोल्यूशन आपको उसको दूंगा तो आप उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपकी दिक्कतें कहां पे थी। ओके, थैंक यू।